हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। आज हम करने वाले हैं अपना जो सीरीज़ चल रहा है DSSB TGT नेचुरल साइंस प्रैक्टिस सेट 14। इससे पहले 13 सेट आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है आपका और काफ़ी अच्छे से उसमें सारे क्वेश्चंस को करवाया गया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लो, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब टाइम काफ़ी कम बचा है एग्ज़ाम्स में, तो बहुत अच्छे से आपको उसकी तैयारी करनी है। और जैसा कि हमने कहा था कि एक जो रिवीजन वीडियोस की मैराथन सीरीज़ जो लेके आएंगे, तो आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी डिमांड है। तो हम पहले लाएंगे आपके फिजिक्स की 10th, फिर उसके बाद केमिस्ट्री 10th और बायो 10th, उसके बाद सिमिलर लेवल पे 9th क्लास के। तो ये सारे जो वीडियोस होंगे ये जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। 2 से 3 दिन में आपके पास डेली एक कंटेंट आएगा और आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। और वहाँ से एक बार रिवाइज़ कर लिया तो आपका लगभग सारा कंटेंट रिवाइज़ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, अ बॉल इज़ थ्रोन अप एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इफ़ जी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट जो होता है आपका h इज़ इक्वल टू आपका जो स्पीड है कितनी है, u स्क्वायर अपॉन में 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। क्यों ये वाला आया है? इसी फॉर्मूले से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को उछालते हो तो फाइनल स्पीड जो है वो वहाँ जाके रुक जाती है, तो v की वैल्यू हो जाती है 0। ये हो जाता है आपका u स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 2 जब ऊपर वैल्यू जा रही है, तो बॉल जा रही है, तो उसके ऊपर g लग रहा है, तो इसलिए g की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है यहाँ। और जिस हाइट तक जा रहा है वो h। तो जब आप यहाँ h की वैल्यू लेते हो तो h हो जाता है आपका माइनस u स्क्वायर बाय माइनस जी माइनस 2g। तो इससे कट जाता है, तो u स्क्वायर बाय 2g आ जाता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो जब भी मैक्सिमम हाइट पूछी जाए। तो u स्क्वायर कितना है आपको 4 इंटू 2 इंटू 10, तो 2 बाय 10, तो 0.20 मीटर जो है वो मैक्सिमम हाइट होगी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर। नेचर में कौन कौन से फोर्सेस है? ग्रेविटेशनल बिल्कुल नहीं नेचर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है, न्यूक्लियर फोर्स भी है, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी है। तो ऑप्शन चारों होंगे इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ मैन वॉक्स विद स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 किलोमीटर, 9 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 किलोमीटर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर 5 किलोमीटर। तो इसमें अगर देखें 8 किलोमीटर पर आवर चला है और 2 किलोमीटर के लिए, तो अगर 1 आवर में 8 किलोमीटर चलता है तो 2 किलोमीटर्स के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 1/4 आवर। 1/4 आवर का मतलब हो गया आपका 15 मिनट्स। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस, अगर 9 किलोमीटर पर आवर है तो 3 किलोमीटर के लिए 1/3 आवर, और 1/3 आवर का मतलब है आपका 20 मिनट्स, ठीक है। तो टोटल वो चला जो है वो 35 मिनट्स, ठीक है। और टोटल जो ट्रैवल किया है वो 3 और 2 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर और 35 मिनट्स, तो 35 इंटू अब 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आवर्स में कन्वर्ट करना है उसको। तो अब आप ये देखो 5 1 जा 5 7 जा, तो 60/7 किलोमीटर पर आवर। और अगर इसको फ्रैक्शन करोगे तो 7 8 56 4, तो 7 5 35 5 7 7, तो 8.57 इसका। तो ये 8.57 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे दिया है, 8.75 दे दिया है, तो इसका सही आंसर यही होगा। यहाँ 8.57 आ जाएगा। 60/7 किलोमीटर पर आवर। ये हिंदी में आपको 15 दिया, ये गलत है। 5 किलोमीटर्स के लिए आपको पूछा गया है। तो टोटल टाइम देखा जाए तो 20 + 10 35 मिनट्स, और 35 मिनट्स को टोटल ट्रैवल क्या है 5 किलोमीटर्स के लिए। तो आपका पर मिनट अगर हम देखें 5 किलोमीटर्स के लिए तो वही आ जाएगा 60/7। इसका हमने कर ही लिया इसका आंसर। 60/7 जब करोगे तो 7 8 जा 56 4 0 तो होता है 40, तो 57 ही आएगा, वो गलत दिया है आपका, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस कंटेन्स अबाउट हाउ मच % ऑफ द मास ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियस कंटेन्स अबाउट 99.98%। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर सो द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज़ 1। तो ये आपको मैंने इससे पहले भी बताया है, देखो एक बार दोबारा समझ लो। ये बहुत आसान है इसका याद करना। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपका पोल है, ठीक है, यहाँ आपका फोकस है, यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये वाला एरिया बियॉन्ड सी है, और ये मान लो इनफाइनाइट है। तो अगर हम इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको 1 रख लो, बियॉन्ड सी को 2 रख लो, सी को आप 3 रख लो, सी और एफ़ के बीच को 4 रख लो, एफ़ पे 5 रख लो, और यहाँ 6 रख लो। ये जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो कैसी होगी? 6 को छोड़ के यहाँ से स्टार्ट कर दो। जो 1 पे ऑब्जेक्ट होगा तो वो कहाँ बनेगा? इस 5 पे,
मतलब फोकस पे। 2 पे ऑब्जेक्ट मतलब सी के बियॉन्ड होगा तो कहाँ बनेगा, वो सी और एफ के बीच में। सी पे होगा तो सी पे बनेगा। और अगर 4 का मतलब हो गया यहाँ, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज यहाँ बनेगा, और 5 पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज यहाँ बनेगा। बस एक ये केस बचता है जब हमारा इमेज जो है वो पीछे की तरफ बनता है। अब इसमें जो है एक और चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे जैसे कॉनकेव मिरर के आप पास आते जाओगे, ठीक है, जो आपकी इमेज है अगर इनफाइनाइट पे है वो इमेज बिल्कुल छोटी होगी। फिर यहाँ पे जो है अगर 2 पे है तो इमेज छोटी होगी, 3 पे इमेज बराबर होगी, 4 पे इमेज बड़ी होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप कॉनकेव मिरर के सामने आओगे आपकी इमेज जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है, इमेज का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अगर सबसे पहले हम बात करें 1 कब होगा, तो जहाँ पर बराबर इमेज होगा तो वो होगा 3 नंबर पे, मतलब एट सी, तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन। तो केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.44। ये टेबल आपका क्लास 10th के उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेबल दिया है, उसको ज़रूर आप कर लेना, नहीं तो हम उसका रिवीजन वीडियो में लेके आएंगे, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दी होंगी, वहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट है अ सेल डेवलप्ड अ वोल्टेज ऑफ 0.5 to 1 वोल्ट व्हेन कैन प्रोड्यूस अबाउट हाउ मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज टू सन। यदि जो सेल है वो 0.5 से 1 वोल्ट तक जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जब सन से एक्सपोज होता है, तो कितने पावर जनरेट कर पाता है वो, जो पावर जनरेट करता है वो सोलर सेल में वो होता है 0.7 वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.7 वाट। नेक्स्ट डैश इज़ वन ऑफ द केमिकल यूज टू प्रोड्यूस ओशन थर्मल एनर्जी। तो ओशन थर्मल एनर्जी जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है, तो इसका सही आंसर है अमोनिया, और अमोनिया है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी एंड जी, वोल्ट एंड जूल। तो वोल्ट की डेफिनेशन ही ये होती है कि वर्क डन इन, इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन एंड टू अनदर, देन जो आपका वोल्ट है वो हो जाता है 1 जूल पर कूलम। तो 1 जूल पर कूलम, तो 1 नहीं, यहाँ ये थोड़ा सा गलती दी है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ये आंसर होगा। यहाँ वोल्टेज होगा, ये गलत छप गया है, ठीक है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम होता है ना, तो 1 जूल पर कूलम, ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर बिहेव्स लाइक एन एमीटर व्हेन शंट रेजिस्टेंस ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू इज एडेड इन। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर के जगह पर रिएक्ट करता है, उसको जगह जोड़ सकते हैं, बट ये ध्यान रखना, उसको हम जोड़ते, एमीटर को हम जोड़ते हैं सीरीज़ में, बट गैल्वेनोमीटर को हम जोड़ते हैं पैरेलल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरेलल, ओनली ए। नेक्स्ट है अ मैन पिक्स अप अ वेट ऑफ 15 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय हिम ऑन द बैग। तो वर्क डन बाय हिम ये कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकालो कितना हुआ है, तो mgh, m है आपका 15 किलोग्राम, g है आपका 10, h है आपका 1.5, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आंसर आ जाएगा। तो 225 जूल वर्क डन, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब इसको हम रिएक्ट करते हैं तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ये जो है कैसा रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। अब ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना, बहुत बार क्या करते हैं हम लोग कि ये गलती हो जाती है कि हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हमने देखा फूड प्रिजर्वेटिव्स, हमने पढ़ा हुआ है कि सोडियम बेंजोएट और सॉर्बिक एसिड दोनों फूड प्रिजर्वेटिव्स का के तौर पर यूज़ होते हैं, और हम करके आ जाते हैं बोथ 1 and 2, जो कि ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन पूछा गया है कि विच इज़ नॉट यूज्ड, तो ये दोनों यूज़ होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 nor 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो होता है आपका CnH2n, ये एल्कीन का होता है, तो इसका सही आंसर है बी। ये जो है आपका CnH2n+2 ये होता है आपका एल्केन का, ठीक है। CnH2n+ ये होता है आपका एल्काइल ग्रुप का, ठीक है। एल्काइन जो है ALKYNE उसका हो जाता है CnH2n-2, और ये जो है ये बेंजीन का C6H9, ये एक्सेट किसी का नहीं होता, बट C6H6 बेंजीन का होता है बस।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड इनमें से कौन सा है? कॉपर, जिंक, सोडियम, मरकरी। तो इसका सही आंसर है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आते हैं जो हमने इसमें मेनली पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है इन विनेगर व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन वाटर। तो विनेगर में कितने परसेंटेज एसिटिक एसिड होता है? तो ये हमने पढ़ा हुआ है ओवरऑल 5 to 8%। ये क्लास 10th का टिपिकल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर है व्हाट इज़ द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियस कितना होता है? तो इसका सही आंसर है आपका व्हाट इज़ द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसका सही आंसर है आपका 37 पिकोमीटर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स के टाइम पे कितने उसने एज्यूम किए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 56। फिर व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एल्युमिनियम प्लस। तो एल्युमिनियम के अंदर आपको पता है 13 होता है, तो 283 और प्लस हो जाएगा तो 282। एक प्लस है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। फिर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वॉशिंग सोडा में? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3.10H2O। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? 10। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है विच गैस इज फॉर्म व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड। तो जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसको जब हम HCl के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या बनता है हमारा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। फिर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये है आपका CaSO4.12H2O। ठीक है, ये होता है आपका पॉप मतलब POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। और जिप्सम का जो है इसमें CaSO4.2H2O ऐड हो जाता है, तो ये आप ध्यान रखना। और बाकी अगर देखें तो वॉशिंग सोडा का भी हमने देख ही लिया, बेकिंग सोडा NaHCO3, और जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो होता है CaOCl2। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक बट इन एडिशन दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी। तो इसका सही आंसर है आपका एनिलिडा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स नॉर। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो कौन से हैं आपके? प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? ओनली वन, जिसमें आपने पढ़ा है मोनेरा। तो इसका सही आंसर है मोनेरा। फिर है डायमीटर ऑफ द प्यूपिल। तो डायमीटर प्यूपिल कौन कंट्रोल करता है? तो आपको पता है प्यूपिल का जो साइज़ है वो कौन कंट्रोल करता है? तो आइरिस। तो इसका सही आंसर है आइरिस। और प्यूपिल का काम क्या होता है? अमाउंट ऑफ लाइट कितना एंटर कर रहा है उसको कंट्रोल करना। फिर है विच ऑर्गेनिज्म एनगल्फ्स फूड फ्रॉम फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल के थ्रू एनगल्फ कौन करता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अमीबा। होलोजॉइक न्यूट्रिशन अमीबा में होता है। फिर है चेंज इन डैश ऑफ द आइलैंड्स कैन दस चेंज इन फोकल लेंथ। तो किस में चेंज आने के कारण फोकल लेंथ चेंज होगा? तो ऑप्शन जो दिए हैं आपके कर्वेचर, फ्लूडिटी, ओपेसिटी, मस्कुलेचर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्वेचर। फिर है अ पर्सन विथ डैश कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें सिंपल है, आपको दूर की वस्तुओं को देख सकता है तो दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, जिसे हम दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। फिर है व्हेन टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP इज ब्रोकन इनटू वाटर। तो जब फॉस्फेट लिंकेज टूटता है तो कितना एनर्जी निकलता है? तो ये है आपका 30.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म। तो एपिनेफ्रिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोफ्रिन या थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थायरोक्सिन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट ऑर्गेनिज्म DNA आर मोर डिस्टिंक्टली रिलेटेड टू एक्यूमुलेट अ ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंस इन देयर DNA। तो ये कौन सी फाइलोजेनी है? तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आपको पता है कौन रिलीज़ करता है, मतलब कौन प्रमोट करता है? तो साइटोकाइनिन। तो इसका ऑप्शन जो गिवन है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। रैपिड सेल डिवीजन में भी साइटोकाइनिन हेल्प करता है फ्रूट्स और सीड के केस में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स वर फाउंड 15 बिलियन अगो एंड वर मोर मैन लाइक। तो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस। तो ये तो मोर एनिमल लाइक थे, मैन लाइक थे, रामापिथेकस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है विच प्लांट वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया फॉर द लवली फ्लावर्स बट लेटर दे कॉज हैवॉक बाय देयर एक्सेसिव ग्रोथ बाय कॉजिंग ब्लॉक्स इन द वाटरवेज। तो इसका सही आंसर है आपका वाटर हाइसिंथ। ठीक है, जो जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। और वाटर हाइसिंथ का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका इकॉर्निया क्रेसाइप्स। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन इंसिडेंट इन अ रिमोट विलेज कॉल्ड रेनी इन गढ़वाल हाई अप इन हिमालयाज ड्यूरिंग अर्ली 19th सेंचुरी। तो ये जो खेजरी ट्रीज़ है उसको बचाने के लिए रेनी विलेज में, तो ये कौन सा आपका मूवमेंट था? ये था आपका चिपको आंदोलन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये तो आपको एक पता है राइजोबियम करता है। राइजोबियम क्या है? तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। फिर है कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर गैस। इट इज़ अ रेडिश ब्राउन गैस विथ पंजेंट स्मेल। रेडिश ब्राउन गैस पंजेंट स्मेल डायरेक्टली कॉज एसिड रेन। तो दोनों जो है इसका आंसर हो जाएगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है,
अगला है द लेवल ऑफ विच विटामिन आर केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स, ए बी सी डी ई के या ए के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए एंड के। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो ज़्यादा चाहिए पौधों को। अब आपको पता है मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। बाकी सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्रेडिट किसको जाता है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्रेडिट जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। व्हाइट रिवॉल्यूशन का जाता है डॉक्टर वर्जिस कुरियन को। फिर है जेंथियम और साइपरनिकम रोटंडस, ये किसके एग्जाम्पल है? तो ये आपका कैरेट ग्रास होता है, और कैरेट ग्रास क्या है? एक वीट है। वीट मतलब आपका खरपतवार। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड ट्रू फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर और द नेचुरल प्लगर्स। तो ट्रू फ्रेंड्स कौन से होते हैं? तो है केचुए यानी अर्थवॉर्म्स। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द हेंस कॉल्ड विच आर रियर्ड फॉर एग्स। तो एग्स के लिए जो है वो है आपके लेयर्स, और मीट के लिए ब्रॉयलर्स। फिर है एपिस सरेना इंडिका। तो एपिस इंडिका जो है ये किसकी प्रजाति है? तो ये आपका एक मधुमक्खी, बी क्या आपका टाइप है। तो इस तरीके से हमने ये इसके काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखना आपके कितने इसमें बने। और ये आपका PYQ बेस्ड था, तो काफ़ी क्वेश्चंस हमने लगभग, आज ये हमारा 14 सेट था, और अगर हम हर एक में 30 के हिसाब से देखें तो 30 से ज़्यादा ही किए हैं लगभग। तो लगभग 420 प्लस क्वेश्चन हम कर चुके हैं अब तक। तो इसको हम कोशिश करेंगे 500 क्वेश्चंस तक करने का। 500 क्वेश्चंस के बाद इसको स्टॉप करने का सोच रहे हैं। और फिर उसके बाद अब हम अभी जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो है आपका केमिस्ट्री की मैराथन वीडियो, जिसमें आपके टोटल ये कॉन्सेप्ट वाइज आपके रिवीजन वीडियोस आएंगी। और MCQ वीडियोस कोशिश रहेगी कि 500 के बाद भी लाने की। एग्ज़ाम से पहले एक दिन हम रिवीजन वीडियोस लेके आ जाएंगे। ये जो एग्ज़ाम वो MCQ ये टेस्ट वीडियोस भी लेके आने की कोशिश करेंगे। ये रिवीजन वीडियोस आपकी 1-2 दिन में आ जाएंगी, जिसमें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो इन तीनों के रिवीजन वीडियोस जो कि 10th क्लास में चैप्टर्स है, उन सबको शॉर्ट में लगभग आपके हर एक वीडियोस में फिजिक्स के सारे चैप्टर्स कंक्लूड किए जाएंगे रिवीजन वाइज। तो वो आपने कमेंट किया था, आपका डिमांड थी कि वो वीडियोस लाए जाए, तो जल्दी ही वो वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में आप कमेंट करना आपको कैसी लगी ये वीडियोस, और किस तरह के कंटेंट आपको चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम बनाते रहेंगे। और तैयारी करते रहो, जल्दी ही आपका एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और ऑल द बेस्ट सभी को एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।